अगर आपका बाइक से इस टाइप का इंजन नॉइज आ रहा है देन ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइज, वेलकम टू द रिवॉल्ट टेक यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। बाइक से इस टाइप का इंजन नॉइज आने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट इनमें से एक शॉर्ट एंड सिंपल रीजन ये है। ये बाइक का कैम चेन टेंशनर, कुछ लोग इसको टाइमिंग चेन एडजस्टर भी कहते हैं, जिसका काम है बाइक का टाइमिंग चेन के ऊपर प्रॉपर टेंशन मेंटेन रखना एंड टाइमिंग चेन को एक स्मूथ एंड सिंपल रनिंग प्रोवाइड करना। अगर ये चीज खराब हो जाएगा देन उस केस में टाइमिंग चेन लूज हो जाएगा एंड इंजन से एक बुरा नॉइज आएगा, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आपका बाइक नॉर्मल रन कर रहा है, मतलब बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से चलते चलते आपका बाइक से इस टाइप का एक बुरा नॉइज आ रहा है, इंजन से एक बुरा नॉइज आ रहा है, देन आपको फर्स्ट चेक करना है बाइक का टाइमिंग चेन एडजस्टर, क्योंकि ये कैम चेन टेंशनर खराब होने से पहले कोई साइन नहीं देता, अचानक से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन से अचानक से इस टाइप का बुरा नॉइज आना शुरू हो जाता है। सो अगर आप लोग इस टाइप का कोई प्रॉब्लम फेस किया हो देन उस केस में आपको फर्स्ट चेक करना है बाइक का टाइमिंग चेन एडजस्टर। जनरली ये कैम चेन टेंशनर और टाइमिंग चेन एडजस्टर, इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है जो ऑटोमेटिक बाइक का टाइमिंग चेन के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्प्रिंग ही टूट जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जो प्रेशर है टाइमिंग चेन के ऊपर वो मेंटेन नहीं होता एंड इंजन से इस टाइप का नॉइज आना शुरू हो जाता है। आपका बाइक का टाइमिंग चेन एडजस्टर खराब है या नहीं, इसको चेक करने के लिए टाइमिंग चेन एडजस्टर के ऊपर एक होल रहता है जिसका अंदर में एक स्क्रू है। इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है जब ये टाइमिंग चेन एडजस्टर इंजन में इंस्टॉल रहेगा तब। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से आपका इंजन का साउंड कम हो रहा है देन उस केस में ये 100% कंफर्म है कि आपका बाइक का टाइमिंग चेन टेंशनर और कैम चेन टेंशनर खराब हो चुका है। इसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस करना है। मेरे पास यामाहा का MT-15 है जिसका टाइमिंग चेन एडजस्टर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके का साउंड बाइक से आ रहा है। अगर आपके पास यामाहा MT-15 और R15 का कोई भी वर्जन है, अगर आपके साथ इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है देन फर्स्ट चेक दिस पार्ट ऑफ द बाइक। यामाहा MT-15 वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, R15 वर्जन 3, वर्जन 4, ये टेंशनर जनरली सेम है, जिसका पार्ट नंबर डिस्प्ले में शो हो रहा है। ये दोनों पार्ट नंबर का कोई भी पार्ट आप लोग मार्केट से खरीद के इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों में सेम ही है। क्योंकि मेरे पास यामाहा MT-15 है, सो आज का इस वीडियो में मैं एज पर डेमोन्स्ट्रेशन यामाहा का MT-15 ही लूंगा, बट ये चीज आप लोग R15 MT-15 का कोई भी मॉडल में कर सकते हो। यामाहा R15 एंड MT-15 का इस पोजीशन में, मतलब इंजन साइड में जो क्लच लीवर है उसका आसपास ही कैम चेन एडजस्टर रहता है, जो इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है। यह कैम चेन टेंशनर जनरली 2 8mm बोल्ट को यूज करके इंजन में इंस्टॉल रहता है, जिसको आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हो। दोनों बोल्ट को लूज करके आप लोग इस तरीके से इंजन से रिमूव कर सकते हो। जिसके पास थोड़ा बहुत भी मोटरसाइकिल रिपेयर करने का आइडिया है देन ये काम इजीली कर सकता है। नाउ मार्केट से सेम पार्ट नंबर का एक कैम चेन एडजस्टर परचेस करके सेम प्रोसेस में आपको इसको इंजन में इंस्टॉल करना है। बट एक चीज ध्यान रखना, इसको इंस्टॉल करने से पहले ये जो चीज है इसको रिमूव मत करना, इसको इंस्टॉल करने के बाद रिमूव करना है। जब ये चीज इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक नोज प्लायर लेकर इसको कुछ इस तरीके से रिमूव करना है।
Now your bike is ready to go. Check the final result of the engine sound. सो फाइनली इंजन का जो नॉइज़ है वो पूरा रिमूव हो चुका है एंड इंजन से करेंटली कोई इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड ये सिर्फ R15 और MT50 में नहीं है, बहुत सारे मॉडल का बाइक है जिसमें ये कैम चेन एडजस्टर अवेलेबल रहता है। कोई भी बाइक में आप लोग ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। ईच एंड एवरी बाइक में सेम स्टेप अप्लाई होगा, सो प्लीज फॉलो दैट स्टेप फर्स्ट। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। टाटा, गुड बाय।